हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बच्चों, इस वीडियो में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। हमारे पास 3 टाइप्स के लॉज ऑफ मोशन है। बच्चों, न्यूटन्स के बारे में मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने उनकी पूरी बायोग्राफी बताई है, उन्होंने कैसे कैसे वर्क किया है। ठीक है, तो आपको उसको भी देखना है। तो बच्चों, न्यूटन्स ने 3 लॉज हमें दिए हैं मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, बॉडी को डिस्क्राइब करने के लिए, जिनको क्या कहा जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो पहला लॉ ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट लॉ देख लेते हैं। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ए बॉडी एट रेस्ट, एक बॉडी क्या है, रेस्ट में रहेगी, विल रिमेन एट रेस्ट। ए बॉडी एक रेस्ट में रहेगी, वो रेस्ट में ही रहेगी। एंड ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन, अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। बच्चों, आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था रेस्ट और मोशन का, है ना। तो आपको याद होगा रेस्ट क्या होता है बच्चों, अगर अपनी पोजीशन चेंज ना करे। अगर मोशन क्या होता है, जो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर ले। तो इसने क्या कहा, ए बॉडी एट रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट में रहेगी। एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, एक स्ट्रेट लाइन में विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। अगर उसकी स्पीड कैसी हो, यूनिफॉर्म स्पीड हो, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। इतना हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया तब मैंने इसकी पोजीशन को चेंज किया। एक बॉडी क्या है, अगर ये मोशन में है तो मोशन में है, तो इसको अगर कोई फोर्स नहीं रोके, जैसे फ्रिक्शन फोर्स इसको रोकेगा, कोई भी अगर एक्सटर्नल जैसे चल रही है ना, चले तो एक्सटर्नल फोर्स इसको रोकेगा, तब ये क्या आएगी, रेस्ट में आएगी। तो एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर एक बॉडी कोई मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। ये क्या था बच्चों, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। क्या था बच्चों, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, एक बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। इतना हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। उसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट्स रेसिस्ट इट चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इनर्शिया भाई बच्चों यही है। तो इसमें क्या कह सकते हैं, जैसे एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, मोशन में नहीं जाना चाहती, तो क्या करती है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, तो ये क्या है, उसके अंदर इनर्शिया है। ठीक है, तो उसकी क्या है, काम करने की, मतलब वो काम नहीं, जो रेस्ट में है ना तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, वो मूव करना नहीं चाहती। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करना चाहती है, वो रेस्ट में नहीं आना चाहती। मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहती है। तो ये हमारा क्या है, इनर्शिया। मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। अगर कोई सपोज 2 बॉडीज, एक 10 किलोग्राम की, एक 50 किलोग्राम की, तो जो 50 किलोग्राम की है उसके अंदर क्या होगा, ज्यादा इनर्शिया होगा। सपोज मान लो तुम, ये 2 बच्चे बैठे हुए क्लास में, एक 50 किलोग्राम का है, एक 10 किलोग्राम का है। वैसे 10 किलोग्राम का बच्चा कोई नहीं होता, मान लो 2 हमारे पास बॉडीज है। ठीक है, तो 50 किलोग्राम का जो ज़्यादा मोटा होगा उसे ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी उठने के लिए, वो आलस करेगा। तो एक टर्म हम समझ सकते हैं आलस तरीके का। ठीक है, तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, तो जल्दी जो 10 किलोग्राम का हो जल्दी उठ जाएगा, है ना। तो हैवियर बॉडी, हैवियर ऑब्जेक्ट है मोर इनर्शिया, तो हैवियर ऑब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर ज़्यादा इनर्शिया होता है कंपेयर देन लाइटर ऑब्जेक्ट के। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कुछ एवरीडे के हम एग्जांपल देख लेते हैं, कहाँ पर इस्तेमाल होता है। ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस, एक आदमी बस में खड़ा हुआ है, फॉल बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ गिर जाता है। व्हेन बस स्टार्ट मूविंग सडनली, एक आदमी बस में खड़ा हुआ है तो पीछे की तरफ गिर जाता है जब एकदम क्या चलती है, बस चलती है। दिस हैपन बिकॉज द पर्सन, ये क्यों होता है, क्योंकि पर्सन एंड बस बोथ आर इन रेस्ट, क्योंकि बस भी रेस्ट में है और पर्सन भी रेस्ट में। विल बस इज नॉट मूविंग बट एज द बस स्टार्ट मूविंग, बस क्या करती है, जब वो खड़ा हुआ था तब तो बस मूव नहीं कर रही थी, लेकिन कुछ देर के बाद बस स्टार्ट कर देती है चलना। द लेग ऑफ द पर्सन स्टार्ट मूविंग अलोंग विद बस, जो उसके लेग हैं बच्चों वो भी क्या करेंगे, बस के साथ चलना स्टार्ट कर देंगे। बट रेस्ट पोर्शन, लेकिन जो ऊपर का पोर्शन है उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। बिकॉज ऑफ दिस द पर्सन फॉल बैकवर्ड इफ ही इज नॉट अलर्ट। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, वो बैकवर्ड की तरफ गिर जाता है क्योंकि वो वहां पर अलर्ट नहीं था। तो इसका मतलब यही, अगर एक इंसान बस में खड़ा हुआ है बच्चों, ठीक है, एक इंसान बस में है तो बस भी रेस्ट में थी, इंसान भी रेस्ट में था, दोनों पर्सन क्या थे, रेस्ट में थे। एकदम बस स्टार्ट करती है चलना, जो उसके लेग थे वो भी क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे बस के साथ चलना, क्योंकि वो कॉन्टेक्ट में है। लेकिन जो ऊपर का पोर्शन है बच्चों, वो बॉडी का पोर्शन है, वो क्या करेगा, वो रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो वो अलर्ट नहीं था, तो जैसे ही बस चली वो रेस्ट में था, ऊपर का पोर्शन रेस्ट में ही रहना चाहता है, तो वो क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है बैकवर्ड की तरफ। ठीक है, तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, एक इसका एग्जांपल। ऐसे ही बच्चों इसका दूसरा एग्जांपल था, ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए मूविंग, अगर मूविंग बस में है वो तो क्या करेगा, फॉल फॉरवर्ड करेगा, तो क्या करेगा, आगे की तरफ गिर जाएगा, है ना। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, कैसे करेगा। इफ ड्राइवर अप्लाई ब्रेक सडनली, अगर एक ड्राइवर अप्लाई करता है, ब्रेक लगाता है एकदम से, दिस हैपन बिकॉज व्हेन बस इज मूविंग, क्योंकि बस चल रही थी, द पर्सन स्टैंडिंग इन इट इज ऑल्सो इन मोशन, तो
जो पर्सन था उसके लेग भी क्या थे, मोशन में थे, पूरा पर्सन क्या था, मोशन में था, क्योंकि बस चल रही थी और वो पर्सन भी क्या था, मोशन में था। अलोंग विद बस, बस के साथ वो इंसान भी क्या था, मोशन में था। जब ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक लगाता है, स्पीड को डिक्रीज करता है और बस क्या आ जाती है, स्टेट में आ जाती है, रेस्ट की स्टेट में आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, लेग ऑफ द पर्सन विच आर इन कॉन्टैक्ट विद द बस, जो लेग थे उसके पर्सन के वो क्या थे, कॉन्टैक्ट में थे बस के, वो क्या आ जाते हैं, वो भी किस में आ जाते हैं, रेस्ट में आ जाते हैं उसके साथ साथ। लेकिन जो रेस्ट ऊपर का पार्ट है उसका, तो वो क्या था, बस के साथ मोशन में था, तो मोशन में था, वो मोशन में ही रहना चाहता था। लेकिन वो क्या होता है, मोशन में आना नहीं चाह, मतलब मोशन में था तो मोशन में ही रहना चाहता था, तो लेकिन वो क्या हो गई, बस रुक गई तो वो रेस्ट में आ गया, तो एकदम वो अलर्ट नहीं था, तो वो क्या हो गया, फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, तो ये दो पोर्शन है। अगर बस क्या थी हमारी, रुकी हुई थी तो फॉल बैकवर्ड, अगर चलती हुई बस थी तो फॉल फॉरवर्ड। तो एक क्वेश्चन आ जाता है बच्चों कि अगर हम बस में जा रहे हैं तो फॉल बैकवर्ड क्यों होते हैं, अगर बस में जा रहे हैं तो फॉल फॉरवर्ड क्यों होते हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड क्यों होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आपको अच्छे से रीड आउट करना है। उसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। अगर ये बॉडी है मास और ये चल रही है वी वेलोसिटी से, ये बॉडी है एम और मास एम, मास की बॉडी है और वी वेलोसिटी से चल रही है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी हमारा मोमेंटम होता है बच्चों। पी से हम इसको डिनोट करते हैं और इसकी तुम यूनिट आराम से निकाल सकते हो कि मास की यूनिट किलोग्राम और इसकी क्या होती है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। हमने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से इसको पढ़ लिया था, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मोमेंटम क्या होता है, इट इज द पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास इज कॉल्ड द मोमेंटम। प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, ये क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।